दोस्तों, आज बात करेंगे 3 खबरों के बारे में। पहली खबर होगी बांग्लादेश से, दूसरी खबर होगी पाकिस्तान से और तीसरी खबर खुद भारत से ही, भारतपुर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए रुक करते हैं पहली खबर का। मेरा नाम नीतीश है। पहली खबर बांग्लादेश से। इस टाइम बांग्लादेश के चितगांव हिल ट्रैक्ट एरिया में मासिव प्रोटेस्ट हो रहा है। ये प्रोटेस्ट पिछले कई दिनों से जारी है, जहां पर लोग भारत में अपने आप को इंटीग्रेट करने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत हमें अपने आप में मिला ले। उससे जो चितगांव का हिल ट्रैक्ट एरिया है, उसमें वो बुद्धिस्ट हिंदू काफ़ी संख्या में रहते हैं और यहाँ पे चकमा शरणार्थी जो प्राणारण्य बुद्धिस्ट हैं वो भी काफ़ी संख्या में हैं। तो जाहिर तौर से यहाँ काफ़ी दिनों से ये प्रोटेस्ट जो है चल रहा है। बांग्लादेश के जो होम मिनिस्टर है, उनका कहना है कि भारत इन लोगों को सपोर्ट मुहैया करा रहा है और साथ में हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। वैसे ये जो इलाका है, इसमें एक लार्जर गेम प्लान है बांग्लादेशी गवर्नमेंट का। यूनुस सरकार है, उसको अमेरिका में इसीलिए यहाँ पर बैठाया हुआ है पपेट के तौर पर कि यूनुस जो अमेरिकन फोर्सेस है उनके वहाँ पर एक्सेस दे। और उनका ये प्लान है कि इस चितगांव के एरिया में जो हिंदू रहते हैं, बुद्धिस्ट रहते हैं, वहाँ पर हिंसा करवा के इनको डिस्प्लेस किया जाए और उसकी जगह जो अमेरिकन फोर्सेस अपना बेस बनाए, एक लार्जर चंक जो उस एरिया का अमेरिकन फोर्सेस को दे दिया जाए, यहाँ पर ये बेस बनाए। इसके अलावा जो सेंट मार्टिन आइलैंड्स है, उसका भी एक्सेस अमेरिकन फोर्सेस को देने की प्लानिंग है। इस दिशा में यूनुस सरकार काम भी कर रही है। दूसरे प्रोटेस्ट चल ही रहा था कि इसी बीच वहाँ पर चितगांव हिल ट्रैक्ट के एरिया में खागराचारी करके एक जगह है, जहाँ पर एक टीनेज लड़की के साथ दुष्कर्म हो जाता है और उसके विरोध में एक मासिव प्रोटेस्ट होता है। वो थी एथनिक माइनॉरिटीज जो वहाँ पर है, एथनिक माइनॉरिटीज जिसमें कि बुद्धिस्ट, हिंदू शामिल हैं, वहाँ पर एक मासिव प्रोटेस्ट करते हैं। और ये जो प्रोटेस्ट है वो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लीड किया जाता है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में मांग करता है कि जो देशी है उनको सज़ा दी जाए, इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जब ये कार्रवाई की बात की जाती है तो वहीं कुछ रेडिकल एलिमेंट्स जो हैं वो एथनिक माइनॉरिटीज पर हमला कर देते हैं। तो ये सिलसिला का कुछ चल रहा है काफ़ी दिनों से। और अभी एक दो दिनों में ये रेडिकल एलिमेंट्स हैं वहाँ पर बांग्लादेश में, उस इलाके में उनका जो एथनिक ये माइनॉरिटीज़ है वहाँ पर उन पर, उनके घरों पर जो है काफ़ी हमले किए हैं। और वहाँ पर आर्मी बताया जा रहा है कि वो दहशत बनी रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनका वहाँ पर प्रेजेंस है, पुलिस उनकी मदद कर रही है रेडिकल एलिमेंट्स से। वैसे तौर से ये बड़ी चिंता वाली बात है वहाँ पर किस तरह से लगातार जो हिंदूज पर, बुद्धिस्ट पर वो वहाँ पर अटैक्स हो रहे हैं रेडिकल एलिमेंट्स के ज़रिए। और यूनुस सरकार ये कुछ वहाँ पर नहीं कर रही है। और वहाँ पर लगातार जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जमायत इस्लामी जैसी पार्टियाँ हैं, उसके जो रूल्स हैं, उसके जो फादर्स हैं, वो लगातार जो माइनॉरिटीज़ को, हिंदूज को टारगेट कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो अवामी लीग पार्टी जिसकी सुप्रीमो शेख हसीना थी, उनके भी कार्यकर्ताओं पर, उनके नेताओं को भी यूनुस सरकार द्वारा टारगेट किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है, कई अरेस्ट किए गए हैं, उनके मर्डर भी किए जा रहे हैं, उनकी हत्या भी करवाई जा रही है। इसके विरोध में भी ये विदेशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। और फ्रांस में ये अवामी लीग का एक ब्रांच है, अवामी लीग युवा, उसने कल फ्रेंच एम्बेसी के सामने मैसिव प्रोटेस्ट किया है, एक ज्ञापन दिया है और कहा है कि बांग्लादेश में भी अवामी लीग के जो लीडर्स हैं जिनके साथ टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, इसको जो रोका जाए और जल्द से जल्द यह फ्रांस के फ्रेंच एम्बेसी की तरफ से वहाँ पर जो बांग्लादेश में है वो दबाव डाला जाए ये सरकार पर। हमारी दूसरी खबर आ रही है क्वेटा पाकिस्तान से, जहाँ दोस्तों मंगलवार को
एक न सिर्फ विजिल बॉल आईडी के जरिए ब्लास्ट किया गया, फ्रंटियर कोर का हेडक्वार्टर्स है क्वेटा में, वहां पर ये ब्लास्ट किया गया और उसमें बताया जा रहा है कि अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ये 5 फ्रंटियर कोर के सोल्जर्स है। ये तादाद है मृतकों की, मरने वालों की, वो और ज़्यादा जो बढ़ सकती है। इसमें बताया जा रहा है कि 5 सोल्जर्स फ्रंटियर कोर के हैं और इसके अलावा वो 32 लोगों के घायल होने की खबर आ गई है वहाँ पर हॉस्पिटल्स में। वो क्वेटा में हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। दोस्तों, दरअसल दोपहर में बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के 4-5 जो लड़ाके हैं वो हथियार वगैरह लेकर इस बॉम्ब ब्लास्ट के होने के बाद, बॉम्ब ब्लास्ट पहले व्हीकल बॉर्न आईडी के जरिए करवाया गया। बताया जा रहा है कि कार को पहले फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर के सामने ब्लास्ट करवाया गया और इसके बाद 4-5 जो लड़ाके हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के, उन्होंने रेन ब्रेक के जरिए फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर्स में घुसने की कोशिश की, लेकिन उनको इंगेज किया गया। और बताया जा रहा है कि जो रियलिटी जो लोग थे वो इसमें जो इंगेज किया गया जब उनको पाकिस्तानी आर्मी ने मार दिया। बताया जा रहा है कि दोपहर तो 4-5 गोले को लड़ा के फ्रंटियर कोर के मेन गेट से अंदर हेडक्वार्टर्स के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ से एक पर सेंट्री तैनात था, उसने इन लोगों को इंगेज किया और उसके बाद जो लड़ाई चली, गन फायर या गन शॉट्स जो वहाँ पर सुने गए उस इलाके में। उसके बाद बताया जाता है कि ये जो 4-5 लड़ाके थे उनको भी मौत हो गई। दोस्तों, ये जो जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ व्हीकल बॉर्न आईडी के जरिए, वो जार्गन रेड कहते हैं, वो कोटा का जार्गन रेड है। और बताया जाता है कि इस ब्लास्ट के बाद जो आसपास की बिल्डिंगें हैं उसके शीशे से टूट गए, कुछ बिल्डिंग्स जो है डैमेज भी हो गई, ब्लास्ट इतना पावरफुल था उसकी वजह से। तो अभी ये वहाँ के मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जो क्वेटा का मिलिट्री हॉस्पिटल है वहाँ पर घायलों का इलाज चल रहा है और ये मरने वालों की तादाद जो है बताई जा रही है कि उसके बढ़ने की आशंका है। ये की हमारी दूसरी खबर पाकिस्तान से। दोस्तों, अब रुख करते हैं आज की तीसरी खबर का, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है, भारत से ही उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, यूपी एटीएस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि इन लोगों की प्लानिंग थी भारत में गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके शरिया लॉ लाने की, और इसके लिए वो लोग प्लान बनाया था मुजाहिदीन आर्मी बनाने का। इसका मकसद था टारगेट किलिंग करने का और जो हिंदू रिलीजियस लीडर्स हैं उनको मारने का, और साथ में देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमले करने का भी। ये उसको यूपी एटीएस ने वो पकड़ लिया है और बताया जा रहा है कि इसमें 4 लोग हैं। जो एक है अकरम रजा नाम का शख्स है, वो सुल्तानपुर का बताया जाता है। दूसरा शख्स जो है जिसका नाम है सफ़ीर सलमानी, वो बताया जाता है सोनभद्र से। तीसरा मोहम्मद तौसीफ है जो कि कानपुर का रहने वाला बताया जाता है, और चौथा कासिम अली है जिसको बताया जा रहा है कि वो रामपुर का रहने वाला है। इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजेशंस के, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस के ये टच में थे और अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये लोग संद इकट्ठा करने में भी जुटे रहे थे। फिलहाल यूपी एटीएस से पूछताछ कर रही है और इन लोगों से पूछताछ में इन्वेस्टिगेशन में जो दीख देने की उस पर आने की कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है कि फर्दर गिरफ्तारियाँ भी हो। ये कि हमारी आज की तीनों खबर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये खबर पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।